इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साबिक जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का फैसला गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला कालअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले में कहा कि बिलाशुबा जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जनरल फैज हमीद और दीगर अहलकारों पर अदलिया में मुदाखलत के संगीन इल्जाम लगाए, लेकिन उन्हें रूबरू इल्जामात साबित करने का मौका नहीं मिला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मफरूजे की बुनियाद पर शौकत सिद्दीकी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया। बरतरफी के वक्त फेयर ट्रायल और प्रोसेस फराहम नहीं किया गया। हाल ही में मज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस में भी 14 शहादतें रिकॉर्ड की गईं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ तहकीकात के लिए उस वक्त के आर्मी चीफ और हुकूमत पाकिस्तान के ख़त बिल्कुल एक जैसे थे। नाकाबिल फ़हम है कि उस वक्त के आर्मी चीफ और हुकूमत की जानिब से शिकायत के बावजूद इंक्वायरी नहीं की गई। इंक्वायरी के बगैर ये फैसला नहीं किया जा सकता था कि शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात गलत हैं। शौकत सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी इल्ज़ामात आयद किए थे। ये फ़र्ज़ नहीं किया जा सकता कि सीनियर पोजीशन पर मौजूद शख्स सच बोल रहा है और जूनियर झूठ बोल रहा है। फैसले के मुताबिक जस्टिस शौकत सिद्दीकी रिटायर्ड जज तस्वुर होंगे। बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिटायर और तमाम बरात पेंशन के हकदार होंगे। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी का सुप्रीम कोर्ट फैसले पर एतमाद का इजहार। कहा कि फैसले से 2018 वाली अदलिया और तब की इस्टेब्लिशमेंट का तालमेल सामने आ गया। उन्होंने कहा कि फैज हमीद ने उनसे 2 मुलाकातें की। फैज हमीद को नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ एहतसाब अदालत के फैसले का पहले से इल्म था। उन्होंने मुझसे कहा कि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए तो उसे आप हेड करें। मैंने कहा कि केस का फैसला मेरिट पर करूंगा, तो फैज हमीद ने कहा कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। दूसरी मुलाकात में फैज हमीद ने कहा कि दूसरी बार आए तो उन्होंने कहा कि आप मेरी नौकरी के पीछे क्यों पड़ गए हैं। बॉस ने कहा कि आपसे हाई कोर्ट जज डील नहीं हो पा रहा। वो तासुर ये दे रहे थे कि मुल्क में सब कुछ उन पर ही चल रहा है। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि अपनी तकरीर से पहले उन्होंने साकिब निसार से मुलाकात के लिए उनसे 3 बार वक्त मांगा, मगर उन्होंने नहीं दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का इमरान खान की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से वकला की मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं। थ्रेट अलर्ट्स की वजह से 12 मार्च से मुलाकातें नहीं कराई जा रही हैं। जस्टिस एजाज इसाक खान ने कहा कि अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। समझने से कासिर हैं कि ऑनलाइन मुलाकातें एक जेल में कानूनी दूसरी में गैर कानूनी कैसे हैं। जेल अथॉरिटीज़ अपने जवाब में ये कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इक़दाम गैर कानूनी है। कल इतनी बड़ी परेड होने जा रही है, इसको थ्रेट नहीं है। कल हज़ारों लोग सड़कों पर होंगे, जहाज़ उड़ेंगे, उनको थ्रेट नहीं है। इस बात में नेकनियती नज़र नहीं आई कि वहाँ थ्रेट है और यहाँ नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान गैर कानूनी था या जेल अथॉरिटीज़ का ख़त। आइंदा समात पर जवाब दें। एडवोकेट जनरल आइंदा समात पर अपनी वाज़ेह पोजीशन लें। मज़ीद समात 29 मार्च तक मुलतवी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन के लिए PTI के फैसल जावेद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। मुराद सईद और आजम सवाती के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद और दीगर उम्मीदवारों के कागजात मंजूर करने के खिलाफ अपीलों की भी समाअत। इलेक्शन कमीशन और फरीकैन को नोटिस जारी। MKM के नजीब हारून ने अपने कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीकैन से 25 मार्च तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के अपैलेट ट्रिब्यूनल ने PTI की सनम जावेद को भी सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। अपैलेट ट्रिब्यूनल के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। आज ये मेरी पहली मुलाकात थी वज़ीर आज़म साहब के साथ। बड़ा पॉजिटिव रहा। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई, अच्छी बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई। जो वादा किया गया वो उन्होंने इंश्योर किया कि जो बात हम करेंगे। वज़ीर आज़म से बात हुई कोई?
यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसको क्या बात करूँगा, मैं सूर्य की बात करूँगा उससे। बाकी ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है, अवाम ने इनको वोट नहीं दिया, मैंडेट चोरी हुआ है। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अच्छी बातें करने वाली अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म कह दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म से क्या बात करें, उनकी हुकूमत ही चोरी की मैंडेट से बनी हुई है, उन्हें अवाम ने वोट नहीं दिया। 13 मार्च को वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात बहुत मुस्बत रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म की यकीन दहानियों पर भी इत्मीनान का इजहार किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 मई और तोड़ फोड़ के 3 मुख्तलिफ केसेस में अदालतों में पेश हुए, जहां उनकी ज़मानत में 17 अप्रैल तक तौसीक़ कर दी गई। मैंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देखा है, जब वो बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म के पाँव पड़ जाते हैं। अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म की मिन्नतें करते हैं, बाहर आते हैं कहते हैं मैं वज़ीर आज़म को नहीं मानता। नहीं मानते तो बैठे तो वज़ीर आज़म के साथ होते हो हाथ बांध के। अगर कोई रिश्वत की बात होती है, नैब मौजूद है, बाकी इदारे मौजूद हैं, ये मौजूद नहीं है कि आप लोगों को बोलें कि आप सिविल नाफरमानी टाइप करें, आप अगले का सर फाड़ दें, आप अगले को वो कर दें। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि उनको समझ लेना चाहिए। मेरे ख्याल में आज तक उनको ये यकीन नहीं आ रहा कि वो वज़ीर आला बन चुके हैं। वज़ीर आला गंडापुर वज़ीर आज़म से मुलाकात में पाँव पड़ते हैं, बाहर आकर डायलॉग मारते हैं। फैसल करीम गुंडी का वार, कहा कि करप्शन पर लोगों को सर फाड़ने का मशवरा दे रहे हैं, उन पर जो इल्ज़ामात हैं तो उसके लिए तो पत्थरों का ट्रक मंगवाना पड़ेगा। PTI वाले अमेरिका में कहते हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, यहाँ कहते हैं कि अमेरिका ने निकाला। KP असेंबली का इजलास न बुलाने पर स्पीकर को टाइगर फोर्स का रुकन करार दे दिया। कहा कि मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए इजलास न बुलाने पर इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू कर रहे हैं। बेहतर तिजारती इंतजाम के बायस पाकिस्तान की गैर मुल्की इमदाद की ज़रूरियात में कमी आई है। गैर मुल्की इक़्तिसादी इमदाद का हदफ 17.62 अरब डॉलर की बजाय 11 अरब डॉलर किया गया। इकनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने गैर मुल्की इक़्तिसादी इमदाद पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पहले 8 माह में पाकिस्तान को 6.68 अरब डॉलर की बैरूनी इक़्तिसादी इमदाद मिली। दिसंबर में 3 आलमी इदारों ने पाकिस्तान को कर्ज फराहम किया। रिपोर्ट में करंट अकाउंट खसारे में कमी की उम्मीद की गई। 6 अरब डॉलर की बजाय 2 अरब डॉलर रहने का इम्कान जाहिर किया गया। रिपोर्ट में IMF की हिमायत के बावजूद आलमी मंडियों में पाकिस्तान की रेटिंग को खराब करार दिया गया। कहा गया कि IMF की हिमायत के बावजूद गैर मुल्की कर्ज की राहें महदूद है। टैक्स चोरी रोकने और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए बड़ा कदम। हुकूमत ने निजी स्कूलों और कॉलेजों, बड़े अस्पतालों और जिम क्लबों को FBR के सॉफ्टवेयर सिस्टम से मुंसलिक करना लाजमी करार दे दिया। मुख्तलिफ कंपनियां, लीड क्लब, सेहत और तालीम के इदारे, जिम और हेल्थ क्लब, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर इदारे और स्लिमिंग क्लिनिक्स भी इस सॉफ्टवेयर से मुंसलिक किए जाएंगे। लाहौर जिमखाना, इस्लामाबाद क्लब, चिनाब क्लब, रॉयल पाम लाहौर भी शामिल। कराची जिमखाना और पोलो क्लब भी ऑनलाइन इंटीग्रेशन से मुंसलिक होंगे। मनी चेंजर्स, फॉरेक्स डीलर्स और गैर मुल्की कंपनियों को भी सॉफ्टवेयर से जुड़ने का पाबंद बना दिया गया। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। अब कंपनी मुलाजमीन की तादाद और दीगर कवायद FBR को देना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलोच नौजवानों को ज़राए माश और हसूल इल्म के मौके फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। नेशनल पार्टी के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। बलोचिस्तान में कानून और इंसाफ की सूरत हाल और नौजवानों के मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान के नौजवानों को तमाम सहूलियात फराहम करने के आज़म का अदा किया। वफ़द ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म से बैरक गोल्ड कंपनी के वफ़द की CEO मार्क ब्रिस्टो की सरबराही में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि रेकोडेक मनसूबा बलोचिस्तान और इलाके की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बलोचिस्तान में मवासलात, इंफ्रास्ट्रक्चर और ख़ुसूसन रेलवे लाइन के हवाले से मनसूबा साजी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने तजवीज़ दी कि ज़िला चाकी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से हुकूमत और बैरक गोल्ड मिलकर काम कर सकते हैं। हुकूमत सरमायाकारों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है।
डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अपनी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकराई। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने के मामले पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई हुकूमत आमने सामने। गवर्नर ने मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की हल्फ बर्दारी के लिए इजलास बुलाया। सूबाई हुकूमत ने गैर आईनी करार देकर इनकार कर दिया। ईवान में अपोजिशन की खवातीन अरकान का एहतजाज। मुस्लिम लीगी अरकान का कहना है कि अक्सरियत का फायदा उठाते हुए हुकूमत हर कानून को बुलडोज कर रही है। तहरीक इंसाफ ने 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान कर दिया। PTI कोर कमेटी के एलामी में कहा गया है कि मुतादिद मुकदमात में बानी चेयरमैन की बरियत ताज़ा हवा का झोंका है। कोर कमेटी ने आदलिया से बानी PTI की सजाओं के खिलाफ अपील और मुकदमात के जल्द फैसलों की अपील की है। इजलास में डोनाल्ड लू की कांग्रेस कमेटी में बयान के मंदरजात का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सनती इलाकों की मैपिंग का जायजा इजलास। पंजाब इकनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का असूली फैसला। वज़ीर आला की इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक मैपिंग करने की हिदायत। वज़ीर आला की हर इंडस्ट्री में एनवायरनमेंट सेफ गार्ड को लाजमी जुज़्व बनाने की हिदायत। वज़ीराबाद में कटलरी इंस्टीट्यूट की बहाली की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की डेवलपमेंट के साथ ट्रांसपोर्ट और सड़कें बहुत ज़रूरी हैं। एक और इजलास में बरतानिया के ताउन से CM इनिशिएटिव के मुजवजा रोड मैप का जायजा लिया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी के लिए पायदार इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मुतल्लिक इजलास में स्पोर्ट्स एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फैसला। वज़ीर आलम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका के कौंसल जनरल कोनार्ड टेबल की मुलाकात। सैलाब से मुतासर स्कूलों की तामीर में ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सैलाब से सिंध में 21 लाख घर मुतासर हुए हैं। 5000 घरों की तामीर के लिए फंड्स जारी हो चुके हैं। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि गूगल कराची में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करना चाहता है। वज़ीर आला की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। N154 लोधरा में वोटों की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल रहमान खान कांजू कामयाब करार पाए। इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल रहमान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद उम्मीदवार राना फराज नून की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। गुज़िश्ता हफ्ते N81 में दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून के अजहर क़य्यूम नाहरा कामयाब हुए थे। राजनपुर में कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं के दरमियान 5 घंटों तक फायरिंग का तबादला। पुलिस की भारी नफरी डाकुओं की कमी गाहों में दाखिल हो गई। पुलिस के मुताबिक लोंड और दोलानी गैंग के डाकू अपनी कमी गाहें छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने डाकुओं की कमी गाहों को आग लगा दी। फरार होने वाले डाकुओं का ताक़ुब जारी। लाहौर में रमज़ान मुबारक के पहले अशरे में शहरी डाकुओं के निशाने पर 10 दिन में 700 वारदातें। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 80 रोज़ में मुख्तलिफ जराइम की 74,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। 6 डिवीजन्स में सिटी डिवीजन सरफहरिस्त। डकैती चोरी के 15,684 वाक़यात। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की तौहीन अदालत केस में सज़ा 7 मई तक मुअत्तल। SSP ऑपरेशन जमील जफर और SHO की सज़ा भी 7 मई तक मुअत्तल रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के बेंच के 7 मई को अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए MPO जारी किया था। जस्टिस बाबर सत्तार ने 1 मार्च को तौहीन अदालत केस में सजाएं सुनाई थी, जिसके खिलाफ DC इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशन और SHO ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी तश्कील दे दी। ECC के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर इक़्तिसादी अबूर, वज़ीर तिजारत, वज़ीर पावर डिवीजन, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर प्लानिंग ECC के रुकन होंगे। केटी बंदर के माहीगीरों ने एक बार फिर कीमती और नायाब नस्ल की सुआ मछलियों का शिकार कर लिया। 3 कश्तियों ने 700 सुआ मछलियों का शिकार किया। WWF की तकनीकी मुशीर मौज़म खान ने खदशा जाहिर किया है कि इतनी बड़ी तादाद में शिकार से सुआ मछली की नस्ल मादूम होने का खतरा है। सुआ मछलियाँ मार्च अप्रैल में अंडे देने के लिए जमा होती हैं।
भारतीय रियासत दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 6 दिन के रिमांड पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हवाले कर दिया गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का एहतजाज, 26 मार्च को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यामगाह के घेराव का ऐलान। दूसरी जानिब अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस ले ली। अरविंद केजरीवाल को गुज़िश्ता रोज शराब पॉलिसी में घपले के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इसराइली फौज का खान यूनिस में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ड्रोन हमला। अरब टीवी ने वीडियो जारी कर दिया। अल-शिफा अस्पताल में इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 140 तक जा पहुंची, 650 गिरफ्तार। हमास की जवाबी कार्रवाई, अल-शिफा अस्पताल का मुहासा करने वाले इसराइली फौजियों पर मुतअद्दिद हमले। अस्पताल के गिर्द 3 इसराइली टैंकों को रॉकेटों से निशाना बनाया। हमलों की वीडियो भी जारी। रूस और चीन ने गजा से मुतल्लिक अमरीका की पेश करदा सलामती कौंसिल करारदाद को मुनाफिकाना करार देकर वीटो कर दिया। रूस और चीन का कहना है कि करारदाद में फौरी और तवील जंगबंदी की बात नहीं की गई। उल्टा इस करारदाद में इसराइल को रफा पर हमले की इजाज़त दी गई है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि वो अमरीकी हिमायत के बगैर भी जनूबी गजा के शहर रफा में इसराइली फौज भेजेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात की बहाली में अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। यकीन है कि ख़ित्ते के लिए तारीख़ी मौका फराहम करने वाले मुआहदे तक पहुँच सकते हैं। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत हालिया महीनों में दोबारा शुरू हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल के दौरे पर तेल अवीव पहुँच गए। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक को पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी में शामिल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक से रब्ता किया है। अब्दुल रज़ाक ने जिम्मेदारियां संभालने में दिलचस्पी जाहिर की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द सिलेक्शन कमेटी का ऐलान करेगा। और काबीना कमेटी ने फिल्म जॉलैंड की वजह से सरमद खुर्शीद के नाम कौमी एहसासात की फहरिस्त से निकाल दिया। काबीना डिवीजन के ज़राए का कहना है कि सरमद खुर्शीद के नाम की बाकायदा मंजूरी नहीं हुई थी। 14 अगस्त को नाम तजवीज़ किए जाते हैं। मंजूरी काबीना कमेटी देती है। सिर्फ सरमद खुर्शीद ही नहीं और तजवीज़ कुनिंदगान के नाम भी हतमी फहरिस्त में शामिल नहीं है। इससे पहले हिदायतकार सरमद खुर्शीद ने दावा किया था कि उनका नाम 14 अगस्त 2023 को जारी की जाने वाली सदाकती अवार्ड्स की फहरिस्त से निकाल दिया गया।